हेलो डियर सब्सक्राइबर, मैं आपका वर्मा महेंद्र एक बार फिर से हर्षिला चैनल में स्वागत करता हूं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके होंगे कि हम लोगों ने कक्षा 5 चैप्टर नंबर 5 क्या यह एक जैसा दिखता है, अब पार्ट 1 देख चुके हैं। अब बारी आती है पार्ट 2 की, जो कि है चैप्टर नंबर 5 के बेस पर। तो हम सीखेंगे अब चैप्टर नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो हम लोगों ने पार्ट 1 में कुछ आकृतियाँ देखी, उसके बारे में देखा, कुछ संख्याएँ देखी, उसके बारे में देखा। अब बात आती है पार्ट 2 में। तो पार्ट 2 में पेज नंबर 80 पर हम लोग आए हैं। तो अब हम वो देखेंगे। ठीक है, चलो यहाँ पे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5, नीचे दिए गए चित्रों में से कौन से ऐसे हैं जो आधा घुमाए जाने पर पहले जैसे दिखाई देंगे। तो हम लोगों को कुछ स्क्रीन पर चित्र दिखाई दे रहा है कुछ इस प्रकार का। तो हम लोगों को पूछा गया है कि नीचे दिए गए चित्र में से ऐसे कौन से चित्र हैं कि आधा घुमाने मतलब 2 बार घुमाने पर वो एक जैसे ही दिखने वाले हैं। तो हम कहेंगे पहला चित्र भी हमको वैसा ही दिखेगा और तीसरा वाला भी चित्र वैसा ही दिखेगा और ये जो फ्लावर वाला है वो भी वैसा ही दिखेगा और ये भी वैसा ही दिखने वाला है और ये भी वैसा ही दिखने वाला है। ठीक है, और अब हम बात कर लेते हैं सही आंसर की। तो कुछ इस प्रकार का आपको टिक कर लेना है। तो पहला वाला सही है और प्लस वाला भी सही है और ये फ्लावर वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। तो हमको इस पे सही का टिक लगा देना है। अब बात करते हैं यहाँ पर गतिविधि समय। क्या तुमने कभी पवन चक्की देखी है? इसे किस लिए उपयोग करते हैं? चलो पवन चक्की जैसा एक खिलौना बनाएं। तो एक कागज का टुकड़ा ले लेना है, उसे चित्र की तरह मोड़ो, जैसा आपको चित्र में दिखाई दे रहा है उस तरह आपको मोड़ लेना है। कागज के नीले भाग को काटो, तुम्हारे कागज का टुकड़ा एक वर्ग की तरह दिखाई देगा, जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पर ये वाला दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट चौथा उसका स्टेप है, इसे लाल लाइन पर मोड़ो और फिर मोड़ को खोलो, चित्र के अनुसार गोला बनाओ। आपको दिख रहा होगा कुछ आपको ऐसा गोला बनाना होगा। लाल लाइनों पर कागज को काटो जब तक कि तुम गोले तक ना पहुंच जाओ। कागज कुछ ऐसा दिख जाएगा, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है कुछ इस प्रकार दिख जाएगा। एक पिन लेकर कागज के चारों कोनों पर चित्र के अनुसार छेद करो, जिसके आप लोगों को इसको इस प्रकार दिख रहा होगा। 7वां नंबर का स्टेप है, अब कागज के कोनों को इस तरह से मोड़ो कि सारे छेद एक दूसरे पर हों। तो आप लोगों को दिख रहा है। अब लास्ट स्टेप यह है, पवन पिन को सभी छेदों में डालकर डंडी पर लगा दो। तो आप लोगों को कुछ इस तरह की पवन चक्की देखने को मिल जाएगी, जो कि हम लोग एक खिलौना टाइप का भी हम लोग मार्केट में जाते हैं तो हम लोग को एक छोटी सी डंडी के ऊपर प्लास्टिक के या तो कागज का कुछ इसी प्रकार का हमको मार्केट में देखने को मिलता है। वो हम घर बैठे भी तैयार कर सकते हैं ये स्टेपों का अनुसरण करके। तो अब बात आती है, आपकी पवन चक्की तैयार है, इसको लेकर दौड़ो और देखो कि यह कितनी तेज घूमती है। क्या तुम्हारी पवन चक्की एक चौथाई घुमाने पर पहली जैसी दिखती है? क्या यह आधा घुमाने पर पहली जैसी दिखती है? इसके बारे में हमको चर्चा करना है। तो कुछ हम कहेंगे कि कुछ इस प्रकार से, तो हम कह देंगे कि हाँ वैसे ही दिखती है। और दूसरी बात क्या है, इसमें दूसरा क्वेश्चन ये है कि यह आधा घुमाने पर भी पहली जैसी दिखेगी। तो हम कहेंगे हाँ पहली जैसी दिखेगी, क्योंकि इसमें कोई फर्क नहीं आने वाला है इसी वजह से। अब नेक्स्ट बात करते हैं एक चौथाई घुमाओ। एक चौथाई घुमाओ आप लोग जानते होंगे कि समझ के चलो कोई एक चीज है उसको आप 4 बार घुमा देते हो, वो होता है एक चौथाई घुमाओ। या तो एक चीज है उसके हम 4 भाग पाड़ देते हैं, वो होता है एक चौथाई घुमाओ। क्या यह पंखा एक चौथाई घुमाने पर भी वैसा ही दिखेगा? तो हम कह सकते हैं हाँ। ये देख सकते हैं आप स्क्रीन पर, घुमाने से पहले कुछ ऐसी सिचुएशन है, घुमाने के बाद ऐसी सिचुएशन है, तो दोनों सेम कंडीशन है। क्या यह पंखा भी 1/4 घुमाने के बाद पहला ही जैसा दिखता है? पीले वर्ग में चित्र बना। तो आप लोगों को क्या करना है, जैसा ये चित्र दिया हुआ है वैसे ही आपको एक चौथाई घुमाव के बाद आपको बना देना है। कहें तो सेम का सेम ऐसा ही आने वाला है। नेक्स्ट अभ्यास का समय।
का नंबर में दिया है नीचे दी गई आकृतियों में से 1/4 घुमाए जाने पर कौन सी आकृतियां पहले जैसे दिखाई देती हैं उन पर निशान लगाओ। तो यहाँ पे आप लोगों को कुछ आकृतियां दी हैं उस पर आपको निशान लगाने हैं, जो कि मैं इसमें आंसर में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। जैसे कि आप लोगों को पहली स्क्रीन वो गलत है, दूसरी स्क्रीन वो गलत है और तीसरी स्क्रीन ये सही है। तीसरी स्क्रीन भी गलत है, चौथी वाली सही है, पांचवी गलत है, छठी सही है और सातवीं गलत है और आठवीं सही है। क्योंकि ये जो चीजें दी हैं राइट वाली, अगर हम उसको 1/4 भाग में घुमाते हैं तो हमारी जो उसकी सिचुएशन है वो सेम सिचुएशन में ही हमको मिलने वाली है। आधा घुमाए जाने पर जो आकृति पहले जैसी दिखाई नहीं देगी उस पर क्रॉस का चिन्ह लगाओ। तो हम लोगों ने क्रॉस का चिन्ह पहले से लगा कर रखा है। जो सही वाला है वो पहला क्वेश्चन नंबर का है, जो गलत वाला है वो क्वेश्चन नंबर 2 के लिए है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ख नंबर आकृतियों में से इस तरह से बदलाव लाने की कोशिश करें कि वे आधा घुमाए जाने पर भी पहले जैसे ही दिखें। तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार की ड्राइंग दी गई है, तो हम लोगों को कुछ इस प्रकार की ड्राइंग बनानी होगी। तो आप लोग घर बैठे इसको खुद से ट्राई करें और बनाएं, ठीक है। नेक्स्ट ग नंबर 1/4 और आधा घुमाने पर नीचे दी गई आकृतियां कैसी दिखाई देगी, चित्र बनाओ। तो 1/4 घुमाने पर और आधा घुमाने पर, यहाँ समझ के चलो 1/4 है, ठीक है। 1/4 मतलब इसको 4 बार घुमाएंगे तो कैसी सिचुएशन आती है। तो अगर वर्ग होगा तो वर्ग को तो हमारी चाहे उसको आधा घुमाओ चाहे 1/4 घुमाओ, वो वैसी सिचुएशन में आने वाला है। ट्राइंगल है, ट्राइंगल में फर्क पड़ सकता है, क्योंकि ट्राइंगल का जो मुंह है वो ऊपर हो सकता है, बाएं हो सकता है, नीचे हो सकता है और दाएं भी हो सकता है, इसलिए वो हमको देखना होगा। और जो आयताकार है उसमें भी फर्क पड़ेगा, क्योंकि पहली जो सिचुएशन है, जिस सिचुएशन में दिया है, अगर दूसरी सिचुएशन में उसको डालते हैं तो वो लंबा दिखाई देगा और तीसरी सिचुएशन में फिर से वही हो जाएगा, चौथी सिचुएशन में फिर से लंबा हो जाएगा। और पांचवी ये जो ग नंबर का है, घ नंबर का एक पेंटागोनल है, हेक्सागोनल है, सॉरी हेक्सागोनल है। हेक्सागोनल में आप अगर इसको घुमाने की कोशिश करोगे फिर से अलग तरीके का दिखाई देगा। कुछ इस प्रकार के इसके आंसर बनने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 1/4 घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा और आधा घुमाएंगे तो कुछ इस तरह से होगा। वर्ग का सेम रहेगा, आयताकार में फर्क पड़ेगा और ये हेक्सागोनल में भी फर्क पड़ेगा, ठीक है। अब बात करते हैं आगे। ऊपर दी गई कौन सी आकृति ऐसी है जो 1/4 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती है? कौन सी आकृति और आधा घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती है? तो आपको वो लिख देना है, ठीक है। कौन सा पंखा 1/3 घुमाने के बाद पहले जैसा दिखाई देगा? तो 1/3 घुमाने पर कुछ इस प्रकार का दिखाई देगा, वो आपको लिख लेना है। तो इसका नंबर जो कि ख नंबर वाला है, तो यहाँ पे आपको लिख देना है कौन सा, ए नंबर वाला समान दिखेगा, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ए समान वाला लिख देना है। दूसरा, इस आकृति को 1/3 घुमाकर देखकर बताओ। तो यहाँ पे एक इस आकृति को 1/3 घुमाना है आपको, तो आप घुमा के देख सकते हैं, जो आपको सही लगे फिर आपको वो करना है। वैसे तो 1/3 घुमाने के बाद कुछ ये आकृति सेम वैसे ही रहने वाली है, सेम वैसी ही रहेगी, क्योंकि ये वर्गाकार नहीं है, ये आयताकार है, इसी वजह से हम कह सकते हैं। तो इसमें हम घुमाएंगे तो फर्क पड़ने वाला है और इसमें भी फर्क पड़ने वाला है। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर ये वाला देखा था, खाली जगह वाला, ये वाला, तो आपको वैसे ही घुमा लेना है। ये आपको थोड़ी प्रैक्टिस करनी होगी। नेक्स्ट 1/6 छठा भाग घुमाने पर, क्या तुम देख सकते हो कि यह आकृति 1/6 घुमाने पर पहले जैसी दिखती है, पहले जैसी लगती है? तो हम कहेंगे हाँ, ये आकृति एक जैसी दिखेगी। अब बात करते हैं यहाँ पर आगे वाले क्वेश्चंस की, जो कुछ इस तरह होंगे। जैसे कि ये हमारे पास आकृति दी है ये वाली, तो हमको 1/6 घुमानी होगी। तो 6 बार घुमाइए। पहला एरो यहाँ है, दूसरा एरो यहाँ, तीसरा एरो यहाँ, चौथा एरो यहाँ, पांचवा एरो यहाँ, छठा एरो यहाँ। तो छठा जो एरो आएगा वो सेम सिचुएशन में ही आने वाला है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, ठीक है। अब आया अभ्यास का समय। नीचे दी गई आकृतियों को देखो, 1/3 और 1/6
घुमा दिए जाने पर वे कैसी दिखेंगी उसके चित्र बनाओ। तो अगर 1/3 घुमाने पर कैसा असर होता है और 1/6 घुमाने पर कैसा असर होता है वो आपको कुछ इस प्रकार बनाना होगा, जो कि मैं आपको इस तरह दे दूंगा। तो आप देख रहे हो स्टार में कोई परिवर्तन नहीं आया, स्टार में परिवर्तन आया है 1/3 में कोई परिवर्तन नहीं आया, 1/6 करोगे तो उसमें परिवर्तन आएगा। फिर इसके बाद स्टार वाले में कोई परिवर्तन नहीं है, जैसा है वैसा ही रहेगा। फिर ये तीसरा वाला है उसमें भी वैसा का वैसा ही रहने वाला, और चौथे वाले में भी फर्क पड़ेगा। तो आप लोगों को ये बना लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दी गई आकृतियों को देखें, का नंबर पता लगाओ कि कौन सी आकृतियां 1/3 घुमाने पर पहले जैसी ही दिखाई देती हैं और सही का निशान लगाओ। ख नंबर में कौन सी आकृति ऐसी हैं जो 1/3 घुमाने पर पहले जैसी नहीं दिखती, उन पर गलत का निशान लगाओ। तो हम लोगों के पास कुछ इस प्रकार की आकृति हैं, तो आप लोग बनाकर आकृति पर सही गलत का चिन्ह लगाइए और उसका आंसर लिख डालिए। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ पर ग नंबर। कोशिश करो कि नीचे दी गई आकृतियों को इस प्रकार बदलो कि 1/3 घुमाने पर वो पहली जैसी दिखाई दे। तो आपको इसका छोटा सा तरीका है कि 1/3 घुमाने पर हमको वैसा ही दिखना चाहिए। तो आंसर कुछ इस प्रकार से बनेगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, जैसे कि ये तो पहले जैसे लगना चाहिए। तो इसमें हमारे पास इसके आंसर कुछ ऐसा होगा कि आंसर जो 13वें बाद के बाद ये समान होगा और ये 16वें के बाद समान होने वाले हैं। तो आपको डायरेक्टली लिख देना है 1/3 को घुमाने पर कैसा होगा, 16 बार घुमाएंगे तब होगा, और 1/6 को 13 बार घुमाएंगे तब होगा। जैसे कि आप लोगों को ये आकृति दोनों दिखाई दे रही है उसके हिसाब से। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर खत्म होता है। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर ऐसी वीडियो आप चाहते हैं तो बने रहिए मेरे चैनल के साथ। और अगर आपने पहला वीडियो मेरा देखा नहीं है तो आई बटन पर आप क्लिक कीजिए, तो आपको आई बटन पर इसके और भी वीडियो देखने को मिल जाएंगे। बने रहिए मेरे चैनल के साथ। थैंक यू एवरीवन।